दोस्तों, क्या आपने कभी डालडा घी बनता देखा है? और डालडा घी में क्या सच में सुअर की चर्बी भी मिलाई जाती है या कुछ और डालडा घी फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको डालडा घी के बनाने के पूरे प्रोसेस के बारे में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, डालडा घी एक तरह का वनस्पति घी ही होता है, जिसका निर्माण असल में वनस्पति तेल यानी कि पाम ऑयल से किया जाता है। यही कारण है कि इसके डिब्बे पर आपको अक्सर ताड़ के जाड़ की तस्वीर देखने को मिलेंगी। इन कच्चे तेलों को भारत के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों से भी मंगवाया जाता है, जिन्हें लारी भर भर के ट्रकों के माध्यम से फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। बता दें कि वनस्पति घी में कुछ भी एनिमल फैट नहीं होता है और इसीलिए इसे हेल्थी ऑप्शन की तरह प्रमोट किया जाता है। एक समय था जब घरों में कुकिंग ऑयल की जगह वनस्पति घी आया करता था। आपको शायद ना मालूम हो, लेकिन शुरुआती दौर में से लेकर कई कंट्रोवर्सी हुई थी और यह कहा जाता था कि मिलावट वाला देसी घी है और इसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है। लेकिन धीरे धीरे डालडा ने भारतीय घरों में अपनी जगह बना ही ली। वैसे कई लोग ये भी नहीं जानते कि असल में डालडा एक ब्रांड है और वो जो प्रोडक्ट बेचता था वो वनस्पति घी कहलाता था। और अब भी कई कंपनियां ऐसे बेचती हैं। वनस्पति घी असल में वेजिटेबल ऑयल या पाम ऑयल का हाइड्रोजनेटेड होता है। इसमें 2 कार्बन बॉन्ड होता है जिनमें हाइड्रोजन मिलाया जाता है और हाई टेम्परेचर पर इसे घुमाया जाता है, जिससे घी जैसी कंसिस्टेंसी वाला हो जाता है। वनस्पति घी में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ट्रांस फैट होता है और इसलिए इसे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब अगर इसके मेकिंग प्रोसेस की बात करें तो आमतौर पर इसको तैयार करने के लिए सबसे जरूरी चीज ताड़ के जाड़ ही होते हैं, जहां इसके बीजों को इकट्ठा करके चलने की मदद से छिलके और बीजों को अलग किया जाता है और फिर उन्हें गर्म पानी में उबाला जाता है ताकि नरम पड़ सके और इनका तेल आसानी से निकल सके। अब इन बीजों को एक हाई प्रेशर वाली मशीन में इतना क्रश किया जाता है कि इनमें से तेल निकल जाए। अब इसके एक एक बूंद तेल को अच्छे से निचोड़ लिया जाता है और फिर मशीन में रिफाइंड करने के लिए भेज दिया जाता है, जिससे इसके अंदर बची सारी अशुद्धियां निकाली जा सके। इसके बाद इन्हें प्री न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब यह तेल पूरी तरह से रिफाइंड हो चुके होते हैं, जिन्हें अब भी घी जैसा बनाने के लिए हाइड्रोजनेशन किया जाता है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस एक बर्तन में किया जाता है जिसे कन्वर्टर कहते हैं और यह पूरे तरीके से वायुरोधी होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस पाम ओनिल में कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं और इन्हें हाइड्रोजन गैस और निकल कैटलिस्ट के साथ 200 डिग्री सेल्सियस तापमान में कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि वो घी की तरह दिखने लगे। ये पूरी प्रक्रिया करीबन 7 से 8 घंटे का समय लेती है, जिसके पूरा होते ही इसे ब्लेंडिंग के लिए डाल दिया जाता है। यहाँ पर इसे एक बड़ी बड़ी भट्टी में पकाया जाता है और इसके अंदर फिर फ्लेवर, कलर और कई तरह के अलग अलग पिगमेंट्स भी डाले जाते हैं। और फिर बारी आती है सबसे जरूरी चीज यानी कि विटामिन ए और विटामिन डी की, जिससे ना सिर्फ घी का स्वाद बढ़ता है बल्कि यह हमारे लिए थोड़े बहुत फायदेमंद भी हो जाते हैं। और कुछ घंटों तक इस तेल को पकाने के बाद ये घी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, डालडा घी बनाने का पूरा प्रोसेस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना।